शंकर जी के मंत्र जपने से सबकी मृत्यु टल जाती है, महामृत्युंजय से। तो सवाल ये कोई खड़ा कर सकता है आपसे कि फिर माता सती शंकर जी की पत्नी की मृत्यु हो गई तो टली क्यों नहीं? आप बोल रही हैं क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। तो आप लोग जिनके लिए मृत्युंजय करा रहे हैं वो कौन से सत्यवादी हैं? हाँ? आप लोग जिनके लिए महामृत्युंजय कराते हैं वो थोड़ी सत्यवादी हैं। वो तो हजारों झूठ रोज बोलने वाले हैं और अपने लंबी आयु के लिए मृत्युंजय होता है। ठीक है, इसका कोई प्रश्न पूछ लिया तो आप क्या उत्तर दोगे? आप आज्ञा करो तो यह दास उत्तर दे। भावी दो प्रकार की होती है। भावी मीन्स होनी। होनी को क्या बोलते हैं? होनी, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जाको राखे राम जी तो मार सके ना। तो होनी समझते हो ना, विधि का ये होनी है। और होनी दो प्रकार की होती है, एक प्रारब्ध जन्य होनी, एक प्रारब्ध जन्य भावी और एक हरि इच्छा भावी बलवाना। हानि दो तरह से होती है। कौन कौन सी हानि? एक तो हानि है कि आपके प्रारब्ध में, भाग्य में जो था, तो सुनो, जो मेरे भाग्य की हानि होती है वो तो टल जाती है। महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि से टल जाता है, आपके पुण्य से, जप तप से टल जा। जो आपके भाग्य में होना था कि आपको कोई संकट था, कोई कष्ट था, वो तो टल जाता है। पर जो माता सती के साथ हुआ वो प्रारब्ध जन्य होनी नहीं थी। वो कैसी थी? वो हरि इच्छा थी, वो भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा थी इसलिए माता को संदेह हुआ। भगवान की इच्छा थी इसलिए माता सती उस दक्ष के यज्ञ में गई। भगवान की इच्छा थी इसलिए माता सती का शरीर जला। और भगवान की इच्छा थी इसलिए वो सती पार्वती बनकर आई। और भगवान की इच्छा थी इसलिए पार्वती का शिव जी से विवाह हुआ। अब ये बताओ कि भगवान की इच्छा ऐसी क्यों थी? क्योंकि यदि माता सती को संदेह ना होता भगवान राम पर, तो माता सती को संदेह हो गया, उसके बाद किसी को संदेह नहीं हुआ। माता सती को ना होता तो आज घर घर में राम पर लोग संदेह करने वाले होते। इसलिए वो प्रभु की इच्छा, हरि इच्छा भावी बलवाना, वहां प्रभु की लीला थी, वो इच्छा थी, वो लीला का एक हिस्सा था। हाँ या ना? वो किसकी इच्छा थी? हरि इच्छा। वो हरि इच्छा। आपके मेरे जीवन में कोई संकट हो जरा सा तो मृत्युंजय मंत्र से टल जाता है। पर भगवान ही बैठ जाए कि नहीं ये होना है, तो फिर वो मृत्युंजय भी क्या करेगा? सबसे ऊपर तो भगवान है, तो छोटा मोटा टलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। पर जो हरि इच्छा है, अच्छा ये बताओ, माता सती का शरीर दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई और माता सती जल गई योग अग्नि में। बोलो हाँ। तो जल गई तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? उत्तर दो, अच्छा या बुरा? नहीं बोलोगी मेरी मां? अरे सुनो, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। माता सती दक्ष के यज्ञ में ना जली होती तो शंकर जी उनके जलते हुए शरीर को ना लेकर दौड़े होते, और फिर जहां जहां उनके अंग गिरे फिर वो शक्ति पीठ हमें और आपको कैसे मिलती दर्शन के लिए, कैसे धर्म का प्रचार होता। तो माता सती एक थी, उन्हें 52 भागों में डिवाइड करना था और 52 जगह स्थापित करना था। इसलिए ये लीला हुई।
माता सती का वही जलता हुआ शंकर जी शरीर लेकर दौड़े, जहां जहां माता शरीर का जलता अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ होती गई। क्या होती गई? शक्ति पीठ। बोलो हाँ कि ना? शक्ति पीठ। आप लोग दर्शन करने जाते हो ना शक्ति पीठों के, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे 52 शक्ति पीठ हैं, ऐसे 4 धाम हैं। तो शिव जी सती के शरीर को लेकर गए और दक्ष के यज्ञ में माता सती जली। समाज को संदेह राम पर होता, माता सती को संदेह हो गया तो सबको क्लियर हो गया कि माता सती ने संदेह किया तो उनका संदेह करना गलत था। ऐसे हम और आप भगवान पर संदेह करें तो हमारा भी संदेह करना गलत है। इसलिए बड़े से शुरू होती है ना, माता सती को हुआ, उनसे बड़ा कौन था? तो राम की प्रामाणिकता इस लीला से सिद्ध हो गई। राम भगवान है इस लीला से सिद्ध हो गया। राम कोई सामान्य मनुष्य, क्योंकि माता सती को संदेह यही तो हुआ था कि ये मनुष्य है, और शंकर जी बोले ये भगवान है। तो माता सती परीक्षा लेके गई और फेल हो गई, तो सिद्ध हो गया कि राम मनुष्य नहीं, राम भगवान है। इस लीला से सिद्ध हो गया। ये लीला नहीं होती तो सदा राम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता कि राम तो मनुष्य है, राम मनुष्य। लेकिन मनुष्य के रूप में है, वो है कौन? मैया। राम जी किस रूप में है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम मनुष्य के अवतार में है, मनुष्य के रूप में है। शंकर जी का सिर है गंगा के कारण ठंडा और पांव है शंकर जी के गरम। सिद्धांत है मस्तिष्क को ठंडा रखो और चाल बनी रहे ताकि शरीर पांव गरम रहे। पांव गरम, सिर नरम, सिर ठंडा। शंकर जी की जटा में गंगा है, सिर में चांद भी है, चंद्रमा, सब ठंडा ठंडा शंकर जी। इसलिए शंकर जी बहुत ठंडे दिमाग में रहते हैं। शंकर जी बहुत टेंशन में भी रह सकते थे। शंकर जी क्या ना सब उल्टा है। माता जी का वाहन है शेर और शंकर जी का वाहन है नंदी, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। शंकर जी के गले में सांप, कार्तिकेय जी का वाहन मोर, और मोर और सांप की जन्म से दुश्मनी। सांप और चूहा, गणेश जी का वाहन चूहा और सांप। मतलब शंकर जी के परिवार में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के, जितने भी उनके मोटरसाइकिल हैं, वाहन हैं, सब एक दूसरे की दुश्मन है। बोलो हाँ। इतना जिसके घर में विवाद बना हो वो कैसे शांति से रह सकता है? पर धन्य है शंकर जी। सब उल्टे होने के बाद भी शंकर जी के भजन के प्रभाव से, कि शंकर जी के प्रभाव से सब दुश्मन हैं पर एक दूसरे का हित चाहने वाले हैं, इसलिए शंकर जी ठंडे रहते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो दिमाग को ठंडा रखो, ये शंकर जी सिखा रहे हैं।